मैं तुम्हारे ही फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें फ़ोन करने वाली हूँ? क्योंकि तुम्हारे सामने हालात ऐसे दिखाए गए हैं। परेशान शौहर, मुश्किलों में घिरा वक्त। और मैं जानता हूँ कि साहिर की मदद के लिए तुम जो कर सकती हो करोगी। मुझे तुमसे मिलना है, फ़ौरन, किसी पब्लिक प्लेस पे। आई नो। सिर्फ 10 मिनट के लिए। कुछ ज़रूरी बात समझानी है, अगर तुम समझने के मूड में हो। मूड में तो मैं हूँ, समझने की भी और समझाने की भी। लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम्हारे ऑफिस के करीब है। आधे घंटे में मिलते हैं। और एक और बात, अगर तुम चाहो तो साहिर को साथ ले आना, लेकिन वो आएगा नहीं। सी यू। आतिश फिशा है कभी गुल सिता है इश्क, दीवानगी की हज़ब दास्ता है इश्क। अधूरी हो या काबिल हासिल हो ना हासिल, कैसी हो? मैंने तुमसे कहा था कि किसी पब्लिक प्लेस पे मिलेंगे। यहाँ तो कोई नहीं है। पब्लिक प्लेस का कहा था, पब्लिक प्लेस कर दी, बस पब्लिक को निकाल दी। एक अरसा गुजर गया तुमसे बात किए हुए। मैं इस लम्हे को लोगों के साथ बांध कर ज़ाया नहीं करना चाहता। फरहान, प्लीज़ हमारी ज़िंदगी को और मुश्किल बनाना छोड़ दो। सब कुछ तो मिल गया है तुम्हें। हर चीज़ पर कब्जा कर लिया तुमने। साहिर की उम्र भर की मेहनत ज़ाया कर दी है। और क्या चाहिए तुम्हें? तुम तुमने एक और बार ऐसे बात की तो मैं यहाँ से उठकर चली जाऊंगी। मेरी शादी हो गई है, साहिर शौहर है मेरा और मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। शादी से पहले थी मोहब्बत? नहीं थी। शादी के बाद हुई मोहब्बत शायद। मुझे तुम्हारी इन फजूल बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। साहिर नहीं आया तुम्हारे साथ? सिर्फ 2 मिनट चाहिए मुझे, प्लीज 2 मिनट, ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। रमशा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो तुम्हें इस्तेमाल करेगा। तुम्हें यहां भेज दिया और खुद नहीं आया। तुमने क्या कहा था, क्या सोचा था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ फरहान। मैं भी अपनी मर्जी से गया था लाहौर, तुमसे दूर। हम सबको ऐसे ही लगता है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर तुम चाहो तो साहिर को साथ ले आना, मगर वो नहीं आया। तुमने उसे कॉल भी की होगी, लेकिन कोई जरूरी मीटिंग होगी, ऐसा ही है ना? हाँ, ऐसा ही हुआ है, क्योंकि वो सारे मसले सुलझा रहे हैं जो तुमने उसके लिए खड़े किए हैं। मैंने कोई मसले नहीं बनाए, मैंने बस वो दिखाया है जो उसने किया है। दुनिया क्या सोचती है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या सोचती हो
वो ज़रूरी है। फरहान, तुम एक बात अपने जहन में बिठा लो, मेरा साहिर को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। मैं सिर्फ उसकी परेशानी में परेशान हूँ। आंटी बहुत बीमार है, हमारा घर नीलाम होने वाला है, बैंक के लोग अलग हमारे पीछे पड़े हैं। मैं अपने शौहर की परेशानी कम करने के लिए जो हो सका करूंगी। ये क्या है? मेरी आखिरी कोशिश। क्या है इसमें? जो पावर ऑफ अटॉर्नी मुझे मिली थी मैंने साहिर के नाम कर दिया। नीलामी रुकवाने के लिए जो पैसे वापस करने थे वो कर दिए। बैंक्स की सारी पेमेंट भी हो चुकी। मैं सब कुछ वापस लौटा रहा हूं। क्यों? तुमने जो 2 मिनट मुझे दिए उसकी कीमत, और शायद तुम्हें एहसास हो जाए कि मेरे लिए सब कुछ कोई वैल्यू नहीं रखती। तुम रखती हो। अगर जिंदगी तुम्हारे बगैर गुजरती रही तो मैं गुजर जाऊंगा। अगली बार जब मुलाकात होगी तफसील और सुकून से बात होगी। आतिश फिशा है कभी गुल सिता है इश्क, दीवानगी की अजब दास्तां है इश्क, अधूरा